भाई तब नीट में केवल बच गए हैं 4 महीने। और मैं आज अपना जब सिलेबस लिख रहा था क्या कंप्लीट हुआ क्या नहीं हमारे एलियन बैच में, तो यार देखे कि ये तो लगभग सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि हमारा जो फरवरी में है वो शायद से फुल सिलेबस स्टार्ट होने वाला है। सर बता रहे थे कि फरवरी में अगर फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से 10 दिन केवल मात्र मिलते हैं आपको रिवाइज करने के लिए। जो भी करना है उसमें आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद से उसमें फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम लिख रहे थे आज, तब देखिए कि यार ये तो लगभग सारा चैप्टर कंप्लीट है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या अभी तक कंप्लीट हो गए हैं हमारे फिजिक्स में। तो बात करें फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रो तो हो गए हैं। इलेक्ट्रो में तीनों चैप्टर जो कि हैं, इसमें इलेक्ट्रो में है पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले, दूसरा कैपेसिटर वाले, पोटेंशियल एनर्जी वाले, और तीसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रो में हो गया है, 12th क्लास की बात कर रहे हैं। और मैग्नेटिज्म में हमारा 5वां चैप्टर हो गया है। मैग्नेटिज्म मैटर वाले, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाले, और EMI, AC, EMF, ये पाँचों हो गए हैं। मॉडर्न फिजिक्स पूरा हो गया है, इसमें सेमीकंडक्टर वाले, फिर से एटम्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर मैटर, ये चारों चैप्टर हो गए हैं। ये थे 12th क्लास की। और 12th क्लास में बचे हुए केवल चैप्टर जो हैं वो हैं वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर बचे हुए केवल 12th क्लास में। अब बात करते हैं 11th क्लास की फिजिक्स की। तो 11th क्लास के फिजिक्स में हमारा हो गया है कैनेमेटिक्स, यानी कैनेमेटिक्स हो गए हैं, NLM हो गया है, और यूनिट एंड डायमेंशन हो गया है। ये हमारे तीनों हो गए हैं। और लास्ट के चैप्टर की बात करें तो उसमें SHM हो गया है, बचा हुआ है केवल वेव जो चल रहा है अभी, हमारा वेव चल रहा है। और बचे हुए मैकेनिक्स के चैप्टर। मैकेनिक्स में जैसे वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, ग्रेविटेशनल, रोटेशन, मोशन वाला, और फ्लूइड वाले जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी फ्लूइड एंड सॉलिड, ये बचे हुए हैं। तो लगभग ये भी 1 या 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन में 2 क्लास चलती है फिजिक्स की, तो लगभग हो जाएंगे। और बात करें अब यार फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारा लगभग हाँ सारे चैप्टर हो गए हैं। बचे हुए हैं केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी रिडॉक्स चल रहा था तो रिडॉक्स ख़त्म हो गया, बचा हुआ है केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमको क्या करना है कि जो एक सारे का तो लगभग शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, एक दो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, तो उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। उसमें मॉड्यूल का क्वेश्चन करना है, PYQ का जो बुक रखे हैं उसको करना है, और टाइम मिले तो थोड़े NCERT के जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं उनको करने हैं। और इसमें इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में जो हमारा कंप्लीट चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल हो गया है, केमिकल बॉन्डिंग हो गया है, D&F ब्लॉक हो गया है, और कोऑर्डिनेशन अभी हमारा चल रहा है। बचे हुए हैं केवल P ब्लॉक और साल्ट एनालिसिस, जो कि हमको सर के साथ करना है। जो ये लिखे हुए हैं यानी ये अभी चल रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में चलेंगे, तो इनको कंप्लीट करना है हमको सर के साथ। और इनऑर्गेनिक NCERT, इसमें क्या करना होता है, इनऑर्गेनिक में हमको NCERT पढ़ना है। कुछ चैप्टर के तो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, D&F ब्लॉक का, और ये कोऑर्डिनेशन अभी चल रहा है तो इसके साथ साथ कर रहे हैं। अब इसमें क्लास नोट्स तो बनाते ही हैं, उसके बाद हमको मॉड्यूल करना है। मॉड्यूल एलियन ऐप के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि साथ के चलते हैं तो मॉड्यूल में थोड़े कम क्वेश्चन रहते हैं, तो एलियन ऐप से जो कस्टम प्रैक्टिस है उससे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें भी शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। अब बात करें ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक में हमारा जो है IPSC कंप्लीट हो चुका है, आइसोमेरिज्म, GOC, हाइड्रोकार्बन। एलियन की बात करें तो एलियन में तो ऑर्गेनिक हमारा दिवाली से पहले ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और मेरा क्या है कि दिवाली के टाइम पे एक तो तबीयत ख़राब था, और दूसरे कुछ दिन पहले ही हम गांव चले गए थे, तो हमारा 12th क्लास का लगभग 3 या 4 चैप्टर छूट गए थे। तो हम 12th क्लास का जो है वो दूसरे सर के साथ कर रहे हैं उसको। तो उसको हमको शुरू से करना है, जैसे हेलोएरिन एल्केन से यहाँ से करना है, तो वो तो कर रहे हैं। अभी हाइड्रोकार्बन पे है, हाइड्रोकार्बन का लास्ट चल रहा है मेरा, 2 लेक्चर बचे हुए हैं, उसको करने के बाद फिर 12th क्लास पे ऑर्गेनिक में हमको ऑर्गेनिक NCERT करनी है, जो कि GOC तक तो कर रखे हैं। हाइड्रोकार्बन में कुछ इधर उधर है तो उसको ढूंढ करके क्योंकि सर हमारे बता देते हैं कि ये चैप्टर में है, यहाँ पे है ये चीज़, उसको कर लेते हैं। फिर क्लास नोट्स रिवाइज करना है हमको, DPP कुछ क्वेश्चन करने हैं, और मॉड्यूल करना होता है।
एलन के ऐप में कुछ क्वेश्चन वहीं जो इनऑर्गेनिक में किए थे वैसे ही, और इसका भी शॉर्ट नोट्स बनाना है ताकि लास्ट में हमको इजी पड़ जाए रिवीजन में। मेजर टेस्ट जब स्टार्ट होगा फरवरी से तो ये हमको इजी पड़ जाए। बायो की बात करें तो बायो में तो लगभग कंप्लीट ही 11th क्लास बचा हुआ है। 12th क्लास में शुरू की चैप्टर की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की हो गई, जैसे ह्यूमन हेल्थ बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले, फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये हो गया है। जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में हो गए हैं प्रिंसिपल वाले, मोलिकुलर जेनेटिक्स वो हो गया है, फिर से इवोल्यूशन हो गया है। माइक्रोब्स वाले चैप्टर हो गए हैं, डिजीज वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया है। इकोलॉजी में अभी जो है हमारा चल रहा था लास्ट वाला बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी में, तो इकोलॉजी भी लगभग कंप्लीट होगा। उसके बाद चलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी 12th क्लास में हम लोग का केवल एक ही चैप्टर बचा हुआ है, वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में तो ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो गया है। ह्यूमन फिजियो के 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लांट फिजियो की बात करें तो प्लांट फिजियो में हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन इन प्लांट, और तीसरा जो है प्लांट ग्रोथ, वो 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। सेल बायो कंप्लीट हो गया है। सेल बायो में जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, ये कंप्लीट हो गए। बचे हुए हैं हमारे जो चैप्टर, वो जो अभी नहीं कंप्लीट हो गए हैं वो है डाइवर्सिटी वाले। पहला लिविंग वर्ल्ड, दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा प्लांट किंगडम, और चौथा एनिमल किंगडम, ये बचे हुए हैं। फिर से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो मॉर्फोलॉजी बचा हुआ है और एनाटोमी बचा हुआ है। और कॉकरोच और फ्रॉग बचे हुए हैं, और बायोमोलिक्यूल बचे हुए हैं। ये केवल बचे हुए हैं जो कि फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, वेव बचा हुआ है। प्लांट इसमें पी ब्लॉक में, इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक, साल्ट एनालिसिस बचा हुआ है। ऑर्गेनिक में 12th क्लास हमको करना है, 12th क्लास का ऑर्गेनिक। बायो में बायोडाइवर्सिटी, कॉकरोच, फ्रॉग बचा हुआ है, बायोमोलिक्यूल बचा हुआ है। इतने चैप्टर बचे, तो एक दिन में हमारे 4 क्लास चलते हैं, तो इसलिए कंप्लीट होने में टाइम तो नहीं लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो बस हमको इतना ही करना है। अब डेली में इसी चैनल पे मैं इसके साथ साथ, क्योंकि फरवरी में हमारा जो है फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको स्टार्ट करना पड़ेगा रिवीजन, जो कि हम 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। तो आपको 1 या 2 से मैं अपना डेली इस पर डाल दूंगा कि क्या क्या मैं रिवाइज कर रहा हूँ, क्या क्या अपना डेली रूटीन सुबह का डाल दूंगा कि सुबह में क्या करता हूँ, शाम में क्या करता हूँ, वैसे, ताकि आते आते फुल सिलेबस हमको पूरा ये ना लगे कि हम कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि इतना सिलेबस हो गया, अगर इसको भी हम रिवाइज कर लें तो मेरा 550 प्लस बन जाए। अभी मेरे मतलब स्कोर जो मार्क्स बन रहे हैं वो टेस्ट में, वो लगभग 540, 550, यानी 600 के आसपास, 570 के आसपास रह रहे हैं। अब इसी को बढ़ा करके हमको 600, 650 प्लस करते करते हमको मतलब अच्छे नंबर तक जाना है, ताकि अच्छे नंबर रैंक आ जाए। तो ये थी हमारी जानकारी। हो सकता है तो फरवरी में फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाए। धन्यवाद।